सभी लोग हाथ जोड़ेंगे अपने लोग, सब जोड़ के पहले बैठे भाई, शुरू करो। वीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तेरे कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चीर लखू अंतर की तस्वीर, प्रभु महावीर सी तस्वीर। बोले परम पिता परमेश्वर श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले 1008 चैतन्य चिंतन पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति श्रीमंत सागर जी महाराज जी की जय। बोले परम पूज्य जगत गुरु गणाधिपति गंधर्व साई गुरुदेव की जय। बोले आचार्य तप शिरोमणि आचार्य कृष्ण गुरुदेव की जय। बोले प्रज्ञा समन आचार्य गुप्त गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान के पादमूल में मेरा अनंत शाह कोटि कोटि प्रणाम करते हुए द्वादशांग जिनवानी ज्ञान वर्धनी सरस्वती माता के पादमूल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके अंदर भावी परमात्मा को सादर सविनय धर्म प्रेमी बंधुओं मातम सुशील प्रेणाओं। आज विगत 2 वर्षों से इस कोरोना महामारी ने पूरे संसार को दुखमय कर दिया। संसार तो वैसे ही दुखमय है, शरीर रोगमय है और संसार दुखमय है। क्या है? शरीर में जितने रोम हैं उतनी बीमारियां है और संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। सुख चाहता है और दुख से डरता है। सुख की वांछा करता है परंतु सुख का मार्ग नहीं अपनाता है और दुख के मार्ग पे जाकर के और सुख को खोजता है। परंतु सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख तो अपने आप में है। सच्चा सुख धर्म में है। जहां हम बैठे वही धर्म है। और इस कोरोना के महामारी काल में लगभग सभी मंदिर, जितने भी मंदिर है, गुरुद्वारे है, मस्जिदें है, सारे बंद हो गई है। परंतु बंद हुए नहीं है। धर्म क्या है? धर्म घर में बैठ के भी धर्म हो सकता है। हमारी भावना जहां पर जुड़ जाएंगी वहीं से हमारा धर्म प्रारंभ हो जाता है। और अब धर्म तीर्थ से आप लोग देख रहे हैं जूम चैनल के माध्यम से आचार्य भगवान लगभग 2 साल से महामृत्युंजय महोत्सव का पाठ करा रहे हैं। और कोरोना महामारी जब से प्रारंभ हुई है, ये बीमारी, ये मत समझना कि हमें ये राहत दिलाएगा, परंतु हम उसका डट के सामना करेंगे और धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की आराधना, अरहंत भगवान की आराधना करने से हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। निश्चित हमारे कुछ अशुभ कर्म का उदय था, पाप कर्म का उदय आया है, इस कारण से कोरोना महामारी फैल रही है। और जितना जितना संकल्प संपर्क में अपन लोग आ रहे हैं एक दूसरे के, उसी से महामारी फैल रही है। और अब ये दूसरा महामारी कोरोना का दूसरा पैर आ गया, दूसरी बीमारी बढ़ गई है, अभी हवा में चल रहा है। जितना हम उस महामारी से बचेंगे
उतना अच्छा है। जितना हम अपने घर में बैठ करके आराधना करेंगे, आज जूम चैनल के माध्यम से आपको आचार्य भगवान आए दिन सुबह से शाम तक आपको धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, स्वाध्याय, अभिषेक, पूजा पाठ, विधान, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सोचना है कि हम कम भाग्यशाली नहीं है, हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज घर बैठे हमें कीर्तन करो के भगवान के अभिषेक, पूजन पाठ देखने को मिल रहा है, गुरु की वाणी सुनने को मिल रहा है। ऋषभ अमृत वर्षा योग चल रहा है, आदिनाथ भगवान से महावीर जन्म जयंती और आचार्य कुंतु सागर महाराज जी की जन्म जयंती का ये आचार्य भगवान गुप्तेन्द्र गुरुदेव हमारे ऊपर, अपने ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर इतना उपकार है उनका कि झूम चैनल के माध्यम से हमें धर्म लाभ दे रहे हैं। और आज शासन नायक भगवान महावीर के शासन में हम लोग जी रहे हैं। तो भगवान महावीर का 5 नाम है, उस 5 नाम में एक नाम बहुत सार्थक पूर्ण है, सन्मति भगवान। क्या? हे सन्मति भगवान, मेरी मति सन्मति हो। हे सन्मति भगवान, मेरी मति सन्मति हो। किसी के साथ सहमति हो या ना हो चलेगा, मेरी मति अगर सन्मति हो जाएगी तो निश्चित हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। पांचों ही नाम सार्थक पूर्ण है, परंतु आज इस महामारी में हमें बहुत बचना है और हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है। जीवन है तो धर्म बचेगा, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा। घर में बैठ करके ही धर्म साधना करें, अधिक से अधिक बाहर ना घूमे, बाहर अत्र तत्र भ्रमण ना करें, ताकि हमारी जीवन की सुरक्षा हो सके, हमारी सुरक्षा हो सके। और अभी बहुत ध्यान देना जरूरी है कि साधु संतों का भी ध्यान रखना श्रावकों का परम कर्तव्य है। और आज श्रावक, अगर श्रावक साधु का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी चर्या, उनकी साधना किस प्रकार से होंगी। जो श्रावक लोग साधु संतों को आहार दे रहे हैं वो विशेष कर ध्यान रखे। आप भी साधु संतों को व्यवस्थित समय पे आहार, औषधि, उकाली वगैरह गर्म चीजें लेना और साधु का ध्यान रखकर अपना भी ध्यान रखना। आप ऋषि तीर्थ में यहाँ पर आए दिन विधान होते रहते हैं, क्योंकि महामारी फैल रही है। और एक बहुत अच्छी बात है, जिन जिन जो जो श्रावक लोग आज झूम चैनल पर मेरी आवाज सुन रहा है, मैं उनको आह्वान करता हूं, मैं बोलता हूं कि अपने ऋषि तीर्थ से निःशुल्क दवाई बांट रहे हैं। जीवन संजीवनी वटी के नाम से यहाँ पर हम सबको दे रहे हैं। और लगभग लगभग बड़ौद, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इधर गुजरात, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में भी दवाई पहुंचाई है और दिल्ली, बंबई में पहुंचाई है। बहुत सारी जगह जिन जिन महान भावों को इन दवाइयों की आवश्यकता है वो वहां के संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। आप लोग निश्चित उसका लाभ ले और अपने सुरक्षा जरूर बना के रखे। ये भगवान आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती एवं ये धर्म महोत्सव, अमृत महोत्सव बड़े आचार्य भगवान गुप्तेन्द्र गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत लाभ दिया। आचार्य भगवान आपकी ऐसी अनुकंपा हमारे पर बनी रहे। हमारे ऋषि तीर्थ पे भी आपको हम सादर से विनयी आपको प्रार्थना करते हैं, भगवान निश्चित आप हमारे क्षेत्र पे पधारिए। अभी भावपूर्ण हमारा श्रीफल है। अभी जब भी माहौल अच्छा हो जाएगा, पूरे ऋषि तीर्थ परिवार को मैं यहाँ से ट्रस्टियों को पहुंचाऊंगा। भगवान आप जरूर एक बार इस मालवा प्रांत की भूमि पर ऋषि तीर्थ में पधार कर हमें सम्यक लाभ दीजिए। सभी श्रावक लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य भगवान को मेरा ते भक्ति पूर्वक नमस्तु नमस्तु भगवान। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। नमस्तु भगवान। ऋषि जी महामुनि राज की जय। धर्म श्रीमान को अभी आपने
आचार्य श्री प्रसन्न जी की प्रसन्न वाणी को सुनी। प्रसन्न करने वाली वाणी, प्रसन्नता देने वाली वाणी और सुख अमृत बांटने वाली वाणी उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दर्शाई। हमारे प्रसन्न ऋषि जी, जिनका नाम प्रसन्न ऋषि है, आचार्य प्रसन्न जी महाराज ने बहुत छांट करके नाम दिया है और प्रसन्न से हमें प्रसन्न ही रहते हैं। अभी अगर क्या मुस्कुरा रहे, क्या खिलखिला रहे हैं, क्या चेहरा एकदम खिल करके सामने आ रहा है, संग पूरा बैठा हुआ है। देखिए आप क्या मुस्कुराना है। पीछे भी बहुत सारे फूल लगे हैं और यहाँ पीछे फूलों का पूरा बगीचा लगा हुआ है, फूलों का तोरण लगा हुआ है और बिल्कुल फूलों की तरह वो खिलखिला रहे हैं। और ऐसी खिलखिलाती छवि को देख करके अच्छे अच्छे बीमार भी स्वस्थ हो जाए। पिछले 8 अप्रैल को आपकी मंगल देशना करनी थी, लेकिन इस समय स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उनका, इस कारण से उससे प्रवचन नहीं हो पाया। आज 30 तारीख को पुनः उनका प्रवचन यहाँ पर हो रहा है। मंगल देशना आपने प्राप्त की है। निरंतर अनेक साधुओं को लाने बिठाने में काफी अच्छी भावना उनकी रही है। एक बात ध्यान रखें कि यदि कोई जब भी हम मिलते हैं तो आपस का हमारा प्रेम व्यवहार आनंद अच्छा होना चाहिए। प्रसन्न भावना उनकी है, प्रसन्न विचार उनके हैं, प्रसन्न आचार उनका है। इसलिए हंसते खेलते वृद्ध बूढ़े बड़े साधु को, जवान साधुओं को, सभी को साथ लेकर चलते हैं। सिमंदर स्वामी जी की बहुत अच्छी सेवा उन्होंने की। और यही होता है जो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा करने की भावना बनती है। इसलिए समय की मांग है, इस समय आप सभी जो कुछ नेगेटिव है, ऐसे बुरे विचार, अशुभ विचार, नकारात्मक विचार, उनको न सुने, न देखें, न पढ़े, न बोले। आप देख लेना, डर लगता है तो हमेशा डराने वालों को लगता है। जितना अधिक एक आतंकवादी होता है वो कभी एक ठिकाना नहीं रहता है। सर्प कभी एक बिल में नहीं रहता है। शेर हमेशा अपने स्थान पर बदलता रहता है, क्योंकि इनको भय रहता है, इनको डर, क्योंकि डराते, जो डराता है, जो भय पैदा करता है, उससे हमेशा डर लगा रहता है। और जो सबको अभय देने वाला, निर्भय रहने वाला, उसे कभी डर नहीं लगता। इसलिए भय के वातावरण से बाहर निकल कर आइए। भय सबसे बड़ा कारण है। हमारे आज कोरोना से मरने वाले बहुत कम हैं। अभी भी पता चला है कि जो जीवन की रेट है, कोरोना से अच्छे होने की रेट 96% है। मतलब 96% लोग अच्छे हो रहे हैं। एक 4% लोग जो भय से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं। उन्हें हमें बचाना होगा और बचाने के लिए ही निरंतर जो मीटिंग के माध्यम से आपके समक्ष आप चाहें और ना चाहें, हालांकि ऐसा होता नहीं कि आप नहीं चाहें, आप चाहते हैं इसलिए तो आप आते हैं, आपको अच्छा लगता है। अभी मेरे पास में सुझाव आया है कुछ लोगों का कि गुरुदेव पहले हमें शांतिधारा का जो आप उच्चारण करा रहे थे वो शांतिधारा पूरी कराई। शांतिधारा एक महान शांतिधारा, एक महान मंत्र है, मंत्रों का समूह है, मंत्रों का सार है, मंत्रों का एसेंस है। वो शांतिधारा में ऐसे ऐसे बीजाक्षर आते हैं जो बीजाक्षर आपके हर प्रकार के संकट को, पीड़ाओं को, बाधाओं को, समस्याओं को दूर करते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए रोज सुबह महाशांतिधारा हो रही है और ये महाशांतिधारा बहुत मंगलकारी है। और आप देख रहे हैं कि जो ही परिवार जुड़ते हैं, कहीं से भी हो, मैंने उसको नहीं देखा हो, मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो भी जिन शांतिधारा में जुड़ा है तो हर एक का नाम शांतिधारा के अंदर आ ही जाता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, शांतिं शांति विनेन्द्र शांत मनस तत्पाद पद्माश्रया संपत्ता पृथ्वी तलेश वैवा शांत्यर्थिना प्राणिना कारुण्यं भक्तिस्येहो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु तत्पादस्य देवतस्य गता शांत्यष्टकं भक्तिता, शांत्यष्टकं भक्तिता। और उसमें आता है प्रध्वस्त्यघाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्ति तां शांति निष्ठा। हमेशा खुशियों के, प्यार के,
आनंद के प्रेम के फूल बांटते चलिए, फूल बांटते चलिए। यदि हम स्नेह के फूल बांटेंगे, आनंद के फूल बांटेंगे, समता के फूल बांटेंगे, तो यही आनंद हमें लौट करके आएगा। मैंने कल भी कहा था, करना भला होगा भला, जीने की है ये सुंदर कला। करना भला होगा भला, जीने की है ये सुंदर कला। 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, 2 दिन की ये जिंदगानी मिली। करना भला होगा भला, जीने की है ये सुंदर कला। जीने की सुंदर कला है, करते जाइए भला। आप जितना लोगों का भला करेंगे उतना आपका भला होता रहेगा। आप भला करेंगे। भगवान आज तीर्थंकर हमारे जितने होते हैं, प्रश्नोत्सव चल रहा है और इसका हमने नाम दिया है विश्व शांति अमृत महोत्सव। अर्थात रोज यहाँ पर विश्व शांति की मंगल कामना की जाती है। रोज अपन करते हैं संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः, करोतु शांति भगवान विनीत। प्रार्थना है हमारी। जितनी आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आपके लिए मंगलकारी होगी। कभी हताश मत होइए। मेरा उनके लिए आशीर्वाद है जिनका भी स्वास्थ्य खराब है, जहां भी है, चाहे गाजियाबाद में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, फरीदाबाद में हो, औरंगाबाद में हो, संपूर्ण भारत देश में हो, किसी प्रांत में हो, विदेश में हो, हर एक के लिए मेरा आशीर्वाद है कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक बार पुनः आप सभी के लिए मंत्र पढ़ता हूं, मंत्र के प्रवचन के बीच में। ओम भ्रम वरिहंताणम, ओम भ्रू नमो सिद्धाणम, ओम भ्रू नमो आयर्याणम, ओम भ्रूम नमो अवचरणम, ओम भ्रण नमो लोहि सर्वसौणम। सर्व प्राणी मात्रस्य, सर्वभक्त परिवारस्य, सर्वग्रहारिष्टान् निवारय निवारय, अपमृत्युम घातय घातय, कोरोना वायरस निवारणम शांति पुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु षट स्वाहा। ये भावना हमने की है। रोज अपन करते हैं कि संपूज्य का नाम, जितने भी पूजक हैं जो यहाँ पर बैठ कर के पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रतिपाल का नाम, और जितने भी प्रतिपालक हैं, अपने घर का पालन कर रहे हो, अपने समाज का पालन कर रहे हो, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने प्रांत का, अपने राष्ट्र का, अपने विश्व का, सारी दुनिया का जो पालन करें, प्रतिपाल का। यतीन्द्र, यतियों के इंद्र अर्थात आचार्य गणेश भगवान, वे सभी सामान्य तपोधना नाम, सामान्य मिजाज, जितने भी अन्य ऋषि हैं, उपाध्याय आदि आदि हैं। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, सामान्य तपोधन, देशस्य संपूर्ण देश का, राष्ट्रस्य संपूर्ण राष्ट्र का, पुरस्य संपूर्ण नगरों का, राज्यः देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः, और सभी राजाओं का, जो भी धर्मात्मा राजा है, सज्जन है, अच्छा करने वाले सभी राजाओं का, करो तो शांति है, वहां सबके दुख शांत हों। करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। ये भावना दूसरे को शांति दे या ना दे, मुझे शांति देती, मेरे मन को शांति देती। हम जब दूसरों का भला करते हैं, ध्यान रख लेना, मनोविज्ञान कहता है, एक बार महर्षि विवेकानंद बनारस में जा रहे थे, पहली बार बनारस गए और देखा उन्होंने कि बनारस में जाते हुए अचानक किसी ने उनका कुर्ता पकड़ा। पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदर है, उसके पीछे और 5-6 बंदर हैं। उनसे घबरा करके विवेकानंद जी तेज दौड़ने लगे, तेज चलने लगे, तो पीछे वाले बंदर और तेज चलने लगे, वे और तेज चले, वे और तेज चलने लग गए, वे दौड़ने लगे, बंदर और तेज दौड़ने लग गए। वहीं आवाज आई, रुक जाओ। और तुरंत विवेकानंद जी को बहुत जगा, दीदी आजा बेटा, इधर बैठना। बोल महावीर भगवान की। भगवान पारसनाथ के क्षेत्र बनारस में विवेकानंद जी पहुंचे, जिनका नाम विवेकानंद था, जिनके पास विवेक का आनंद था। जब विवेक है वहां आनंद है। जहाँ ऋषि है वहां प्रसन्नता है, जो प्रसन्न है सो ऋषि है।
हर साधु को प्रसन्न ही रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में आनंद में रहना चाहिए। आप जितने सुखी रहोगे, जितने प्रसन्न रहोगे, उतने अंदर से प्रसन्नता से हमारे अंदर की रोम छिद्र खुल जाते हैं, अंदर की सारी कलियां खिल जाती हैं। प्रसन्न रहने से हमारे अंदर गुड हार्मोन्स बनते हैं, इसलिए प्रसन्न रहिए। विवेकानंद जी घबरा रहे थे, डर रहे थे, इतने में अंतर की आवाज, रुक जाओ। और जैसे विवेकानंद एकदम से रुके, तो उनके रुकते ही वो सारे बंदर वहीं पे रुक गए। तो उनको समझ में आया एक जगह कि आपदा समस्याओं से भागने पर समस्याएं और दौड़कर आती हैं। आज कोरोना काल में संपूर्ण भक्तों के लिए मेरा आह्वान है कि उस विवेकानंद प्रसंग को आप अपने ध्यान में लेकर आइए। कभी भी भयभीत मत होइए, भय से भय पैदा होता है। जब हम भयभीत होते हैं, जैसे कभी कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, जानवर हो, सर्प हो, जब आप निर्भय होकर खड़े रहते हैं तो आपके जो हार्मोन्स स्राव रहते हैं, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, लैंग्वेज जो होती है, बॉडी की लैंग्वेज होती है, वो उन पशुओं को समझ में आती है। वो जानते हैं कि भयभीत होने वाला नहीं, निडर आदमी है, तो आपको डराने नहीं आएंगे। और यदि आपके मन में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, तो डर पैदा होने, भय पैदा होने पर हमारे अंदर से प्रकार के हार्मोन्स स्राव निकलते हैं कि वो हार्मोन्स हमारा ही घात कर देते हैं। इसलिए और हमारे हार्मोन्स उन्हें आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं आपको। इसलिए मान भावों, हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप का भरोसा बनाए रखें, और ऐसा भरोसा बनाए रखें कि ध्यान रखें, भरोसा जीता जाता है, भरोसा पाया जाता है, भरोसा मांगा नहीं जाता है। और भरोसा, आत्मविश्वास, ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता है। आत्मविश्वास तुम्हारा जितना मजबूत रहेगा, विवेकानंद जी खड़े हुए आत्मविश्वास के साथ में, बंदर वहीं रुक गए। ऐसी कोरोना महामारी को भगाना है, आत्मविश्वास जगाइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, ऑल इज वेल, मैं प्रसन्न हूँ, आई हैप्पी, बी हैप्पी, माई फैमिली हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार प्रसन्न है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है, मेरे सारे साथी सुखी है, ये सारा संसार सुखी है, ये सारी प्रकृति सुखी है। यदि आप सुख की अभिलाषा करेंगे, सुख का चिंतन करेंगे, सुख की कामना करेंगे, सुख का ध्यान करेंगे, आप सुख पालेंगे। आप जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। समय सार में उदाहरण आता है, समय सार में उदाहरण आता है, एक व्यक्ति, उसने आत्मा को नहीं समझा और बोले मुझे आत्मा का ध्यान करना है। कैसे आत्मा का ध्यान करना है? तो गुरुजी ने कहा पहले एक काम कर, वो सामने पेड़ है, उसकी कोठरी में जा और जाके बैठ करके ध्यान कर। बोले किसका? बोले भैंस का। भैंस हूं। वो भाई ध्यान करने बैठ गए। मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। और 3 दिन बाद उस कोटर से भैंस के रमानी की आवाज आने लग गई। गुरुजी ने कहा बेटा हो गया तेरा थे ना जब बाहर। बोले कैसे आऊं? बोले क्या दिक्कत है? बोले मेरे 2 सींग अटक रहे हैं इसमें। उसके सींग भी आ गए। तो ऐसे ही ये मन का भूत है। यदि आपने समझ लिया कोरोना महामारी है, मुझे लग गई है, मैं नहीं बचूंगा, आपने सोच लिया तो आप नहीं बचेंगे। आपने सोचा अरे क्या है, छोटी सी बीमारी है, खांसी जुकाम बुखार है, हर समय इसमें आती है, इस समय सभी को होता है, मुझे हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूँ, ये बीमारी तेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसा आपका आत्मविश्वास रहा, कुछ भी आपका नहीं। एक व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिला, वो नहीं जानता था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, कुछ उसके पास में नहीं था। चिंतामणि रत्न मिल गया, हाथ में रत्न था। सोचा ये रत्न मेरे पास में है, ये पत्थर पता नहीं क्या है, इससे क्या करूंगा। यदि मुझे इतना अच्छा होता, भूखा प्यासा हूं, थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता। जैसे उसने सोचा, चिंतामणि रत्न हाथ में था, खाना का सोचा, तो उसके सामने नाना प्रकार के 56 पकवान, मिठाई वगैरह सब आ गई, नमकीन आ गए, सब उसने बढ़िया अच्छा खाया। बोले वाह, इतना अच्छा जंगल है,
कितना सुंदर ये बाग भी है, यदि ये सुंदर सा बाग बन जाए, बगीचा बन जाए, कितना अच्छा हो, तुरंत वहां बगीचा बन जाए। इस बगीचे में सुंदर सा यदि महल हो तो कितना अच्छा हो, तुरंत वहां पर महल बन गया। चिंतामणि रत्नाथ में महल बन गया, इतना सुंदर महल, और यदि मैं इसका राजा हूं तो कितना अच्छा हो, तुरंत वहां का वो राजा बन गया। फिर सोचा कि राजा अकेले क्या शोभा है, यदि मेरे पास सुंदर सी रानी हो तो कितना अच्छा हो। अनेक रानियां उसको मिल गई, राजा बन गया, रानी मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो इतने में उसको सोचा कि अरे ये क्या है, ये किसकी माया है, कहीं कोई राक्षस तो नहीं है। तुरंत वहां पर राक्षस आ गए, और इतना खतरनाक राक्षस है, ये मुझे कहीं खा ना जावे, और राक्षस ने खा लिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जिसने मन को वश में किया उसका बेड़ा पार। इंसान अपनी परछाई से डर जाता है। कई इंसान परछाई डर जाते हैं। आपका ये मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न से कम नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, सर्वश्रेष्ठ पर्याय मनुष्य पर्याय है। ये वही पर्याय है जहां से चारों गतियों के रास्ते खुले। ये फुल जंक्शन, मनुष्य गति से जीव मनुष्य गति में जा सकता है, तिर्यंच गति में जा सकता है, देव गति में जा सकता है, और नरक गति में जा सकता है। नार की मर करके लट नहीं जा सकता है, नार की मर करके देव नहीं बन सकता है। नार की मरकर बनेगा तो मनुष्य तिरंची बनेगा। देव मर करके देव नहीं बन सकता है, देव मर करके नार की नहीं बन सकता है। देव बनेगा तो मर करके मनुष्य तिरंची बनेगा। और तिरंच और मनुष्य, ये दो गतियां ऐसी हैं। उससे मनुष्य गति, उसमें वैसी विशेष गति है कि मनुष्य मनुष्य बन सकता है, तिरंच बन सकता है, देव बन सकता है, नार बन सकता है, और मनुष्य सोच ले तो मनुष्य भगवान बन सकता है। कैसे? अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्म ध्यान से, आत्म कल्याण से। इसलिए ध्यान रखना, पानी का ध्यान करोगे तो पानी में जाओ। जैसे जिनदत्त सेठ ने पानी का ध्यान किया तो पानी का ध्यान करते 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 मेंढक बन गया। कल आपके सामने वो वीडियो देखा था, कहानी आपने सुनी थी, स्नेहा सागर जालनापुर के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा जो अच्छी सुंदर दिखलाई गई थी, ये मेंढक बन गया। पानी का ध्यान करोगे तो पानी में जाओगे, और ज्ञानी का ध्यान करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे। पंचम काल में ध्यान से बड़ी शक्ति, ध्यान से बड़ी ताकत भक्ति में समाहित है। पंचम काल में ध्यान से बड़ी ताकत भक्ति में समाहित है। यहाँ परमात्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा परमात्मा बन जाओगे। इसलिए आपके गुणवीर को बढ़ाने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं। आज विश्व, सारा संसार, सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए के एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात जो दवाएं बनी हैं, वो दवाएं भी काम कर रही हैं। वो दवाएं काम कर रही, 30% काम कर रही है, लेकिन प्रार्थना, पूजा, आराधना, भक्ति, ये कम से कम आपके लिए 80-90% काम कर रही है। इसलिए अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए रखें, पूजन में लगाए रखें, आराधना में लगाए रखें। और मात्र इतना ही नहीं, हमारे मन अच्छे होने चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी ताकत है, तो अपनी ताकत के अनुसार आप लोगों के लिए औषध दान दीजिए। जैसे कृष्ण श्री महाराज जी वही औषध बंटवा रहे हैं, औषध दान कीजिए, अभय दान दीजिए, ज्ञान दान दीजिए। ताकत हो तो आहार पहुंचाइए, भोजन पहुंचा दीजिए। जिस प्रकार से बन सकते प्रकार से सेवाएं कीजिए। सेवाएं न कर पाए, सहयोग न कर, असहयोग मत कीजिए। यदि आप सहयोग न कर पाए कोई बात नहीं, कम से कम असहयोग मत कीजिए। सरकार अच्छे काम कर रही है, अच्छे काम का आप समर्थन कीजिए। प्रशासन आपके लिए सहयोग दे रहा है, आप उनको सहयोग दीजिए। डॉक्टर दिन रात लगे हैं, हर डॉक्टर यमदूत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर देवदूत हैं, भगवान से बढ़कर के हैं, तो जीवन बचाने दिन रात लगे हुए हैं। जिस समय उनके हाथ से पेशेंट छूट जाता है वो बचा नहीं पाते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती, बहुत तकलीफ उनको होती है कि हम उसके प्राण नहीं बचा पाए। बहुत दुखी है डॉक्टर, अपना जीवन लगा रहे हैं डॉक्टर लोग, पूरा दिन रात किट पहने रहते हैं। उस किट को पहने, मास्क को पहन करके और हाथ में सब पहन करके इस भीषण गर्मी के अंदर जब काम करते हैं, पूरा शरीर अंदर से उबल जाता है उनका। उसके बाद भी लगे रहते हैं कि किसी के प्राण बच जाए, दिन रात एक कर रहे हैं। मेडिकल वाले भी सारे यमदूत नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी हैं। जो अच्छे हैं आप अच्छी की सराहना कीजिए,
हमेशा एक भाव के साथ में सभी को मत बुरे करिए। व्यक्ति तुरंत पकड़ा जा रहा है इसको। सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं, सारे मेडिकल बुरे नहीं हैं, सारे नेता बुरे नहीं हैं, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं है। जो बुरा तुरंत पकड़ में आ रहा है, ध्यान रखना। अभी छूना नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती हुई झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। फूल असली होगा, अपने आप खुशबू देगा। ऐसे ही जो अच्छा है उसके अच्छी अपने आप में सामने आती है। और अपने आप को जगाइए, अपने आप को संभालिए। लोग हमें खुश करें, प्रसन्न करें, उसकी जिम्मेदारी दूसरों को ना सौंपे। अपने आप में खुश रहिए, खुशियां प्यार बांटते जाइए। वही मैं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, जो एक सुंदर सा गीत है ना, कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। वो गली वो रास्ता तैयार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही हमें करना। हमें हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। प्रसन्न जी का संदेश हमारे साथ में है। मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। अच्छी बात है, हमारे अनिता कासवादी ने मैसेज पहुंचाया है कि अभी प्रीति काला, अनिल काला, उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा हुआ है। जो लोग निरंतर समय पर भक्ति भावना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, महामंत्र के विधान करा रहे हैं, उन सभी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। थोड़ा थोड़ा तो दिखलाते जाइए, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो ये बहुत अच्छा। इसलिए पता नहीं अंतरंग से मेरा मन करता है कि मैं हर दिन महामंत्र विधान करता रहूं, मंत्र जाप करता रहूं। वे अपने लिए नहीं, बल्कि जो भी जहां हो, प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा हो, सुरक्षा हो, मुक्त रहो, प्रसन्न रहो, हंसते खिलाते रहो। आप प्रसन्न छवि देख करके भक्त मुस्कुरा जाते हैं। उनको लगता है अरे भाई, इतने सारे साधु इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट ही एक मूक आशीर्वाद। साधु का हंसता खिलखिलाता चेहरा लोगों की हजारों रोग को दूर कर देता है। जितने आप प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता आपके संकट को दूर करेगी और आपके द्वारा आपके भक्तों के संकट को दूर करेगी। हम जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, और रोम रोम पुलकित होते हैं, हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। देखो, आप जब जिस समय आप हंसते हो तो हंसते के साथ में आपकी ये छबड़े, ये चेहरा एकदम खिल जाता है। ऐसे ऐसे आप मुस्कुराए तो हंसते पर आप खिलखिला जाते हो। और जैसे आप खिलखिलाते हो, 5 मिनट रोज हंसना शुरू कर दीजिए, मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। और कोरोना से बचना है, एक काम कीजिए, एक उपाय आपको बता रहा हूँ। अपने हाथों को ऐसा कीजिए और ऐसे करते हुए अपने हाथों के अंदर उंगली में उंगली फंसाइए और खींचते जाइए। इससे करने से आपका रक्त शुद्ध होगा, आपके हाथ शुद्ध होंगे। फिर बाद में ताली बजाना है, किस तरह करना है, दोनों हाथों से इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, फिर ताली बजाइए और अपने हाथों को इस तरह से मिलाइए। मुठ्ठिया बांधकर किस तरह से भी आप करिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका ब्रेन, सब कुछ एकदम फास्ट चलेगा, उसको पंपिंग हो जाएगी। पंपिंग करने का सबसे अच्छा रास्ता है हाथ में लेकर यूं कीजिए, अथवा इस तरह से दूसरे हाथ से इस तरह से कीजिए। ये करते जाइए, पसीना आपको आ जाए, जमकर हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और अपने हाथों से इस तरह से कीजिए। तो ये करने से आपका हर प्रकार का संकट, बीमारी, सब प्रकार के रोग दूर होंगे। साइनस पॉइंट है, आपका सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, सारा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सत् कार्यों में व्यस्त रहें और अपने आप में मस्त रहें। आपके कर्म आपके दुख त्रस्त रहें, आपके संकट पस्त रहें और आप हमेशा व्यस्त रहें, आप हमेशा मस्त रहें। इस मंगल कामना के साथ फुलवाही समय सनातन जय जय। आचार्य भगवत श्री सत्येंद्र की जय, आचार्य भगवत श्री प्रसन्न सिंह देव की जय, आचार्य श्री भक्तिराम जी की जय। तो आज शाम को आप सभी को शांति धारा का उच्चारण
और अर्थ विशेष बताया जाएगा, उसको सुनने समझने के लिए आप सभी तैयार रहें। महाशांतरा आप स्वयं भी आराम से कर पाएंगे, इसलिए उच्चारण सीखिए और अर्थ समझिए। शाम को 7:15 बजे महाशांतरा। और कुछ लोगों की डिमांड आई टूटे समाधिकरण पाठ हमारे लिए बहुत बड़ी संजीवनी है, वो बराबर होना चाहिए। समाधिकरण पाठ भी आपको मिलेगा। हे जिनवाणी भारती जावाणी के ज्ञान से मुख्य बंद अभिमान नहीं करो।